हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कंपटीशन क्विक कॉमर्स के प्लेयर्स को अफेक्ट कर रही है। राइट, हमारे पास दोनों ही मेन लिस्टेड प्लेयर्स जो क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी में है, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। इटर्नल एंड स्विगी बोथ हैव डिक्लेयर्ड देयर रिजल्ट्स, सो इट्स अ गुड टाइम टू एनालाइज बोथ ऑफ देम। दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, दोनों के वेरियस सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो जानेंगे, एंड दोनों के ही कॉन कॉल्स में कंपटीशन की क्या बात हुई एंड ओवरऑल आउटलुक कैसे नज़र आ रहा है, आगे फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। राइट, सबसे पहले हम आते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस पर। राइट, तो इटर्नल के फूड डिलीवरी के नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर के एनओवी नंबर्स देखो, यानी नेट ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई है। राइट, सो दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 16.6%। अब ये जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ स्विगी। राइट, तो फूड डिलीवरी बिजनेस में एटलीस्ट एनओवी बेसिस पर ये ग्रोथ कम रही, बट एडजस्टेड रेवेन्यू के बेसिस पर ग्रोथ काफी अच्छी है। ये 26.5% की ग्रोथ इटर्नल ने यहाँ पर पोस्ट की है। सो क्लियरली एक टेक रेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर बढ़ाया है, या फिर वी कैन से कि जो मिक्स है कंपनी का ऑफ ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम, या फिर टेक रेट्स जहाँ पर वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, ज़्यादा टेक रेट जहाँ चार्ज होता है वहाँ से उनको ऑर्डर्स में भी ज़्यादा आई है। सो क्लियरली रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आई है। अब दोनों ही कंपनीज के लिए फूड डिलीवरी बिजनेस एक पायलट फेज में जाने वाला बिजनेस बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है बिजनेस मॉडल में। एक अच्छी बॉटम लाइन ग्रोथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एटलीस्ट एट द एडजस्टेड एबिटा लेवल। तो कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी कंपनी का अराउंड 10% के आसपास रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में, एंड वैसा ही जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। लेकिन रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। राइट, तो अगर कंट्रीब्यूशन या फिर एबिटा का परसेंटेज सेम भी रहा तो भी एडिशनल प्रॉफिट या फिर एडिशनल एबिटा जो उस सेगमेंट से उस क्वार्टर में होता है वो बढ़ते जा रहा है। सो दैट ग्रोथ इज क्वाइट गुड। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर में देखें तो इस एक क्वार्टर में 531 करोड़ का एबिटा कंपनी ने सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस से इस क्वार्टर में अर्न किया है। ओवरऑल मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी अगर हम देखें तो दे आर एट ऑलमोस्ट 2.449 करोड़। सो दैट्स अ गुड नंबर जो अभी भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एक साल पहले ये लगभग 2 करोड़ था, तो 2 करोड़ से लगभग 2.5 करोड़ हो चुका है ये विद इन 1 ईयर। अब कंपैरेटिवली हम स्विगी के नंबर्स देख लेते हैं। राइट, स्विगी के केस में एडजस्टेड रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए इस क्वार्टर में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी, राइट, ये 7.6% इस क्वार्टर में रहा, जो अगेन सिमिलर लेवल्स पर ही रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से फॉर द कंपनी। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 3% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब आप दोनों ही कंपनीज को अगर कंपेयर करें, राइट, स्विगी के एडजस्टेड एबिटा मार्जिन एंड इटर्नल के एडजस्टेड एबिटा मार्जिन फॉर देयर फूड डिलीवरी बिजनेस। राइट, तो इससे हमें कुछ चीज़ें जो डेटा पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमें सामने आते हैं। एक तो पहली बात ये है कि मार्जिन्स जो है बिजनेस में दोनों ही प्लेयर्स के लिए काफ़ी कांस्टेंट रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर। अब ग्रोथ जो है ना स्विगी में वो रिसेंट क्वार्टर्स में थोड़ी सी बेहतर रही है कंपेयर टू इटर्नल्स ग्रोथ, बट स्टिल स्विगी इज येट टू मैच द मार्जिन्स दैट इटर्नल इज मेकिंग इन दिस सेगमेंट। राइट, अभी भी हायर मार्केट शेयर थोड़ा इटर्नल का ही है, ऑल्दो स्विगी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल। तो मार्केट शेयर में ऑब्वियसली इटर्नल का थोड़ा सा लॉस हम कह सकते हैं कि हो रहा है, बिकॉज स्विगी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन इटर्नल इन द फूड डिलीवरी बिजनेस। तो ऐसा क्यों है? राइट, why are Swiggy's margins basically a little bit lesser than Eternal in this business, although Swiggy is growing a bit faster, right? तो पहली चीज ये है कि in terms of MTU यानी monthly transacting users, Eternal is still well ahead of Swiggy, right? तो it is possibly this operating leverage, तो ऑपरेटिंग लेवरेज ही यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि जब आपकी स्केल ज़्यादा होती है तब आप ज़्यादा कॉस्ट जो है वो अपोर्शन कर सकते हैं ओवर अ लार्जर वॉल्यूम। राइट, स्विगी जो है अब तक मीनिंगफुली इटर्नल के मार्केट शेयर में ईट नहीं कर चुका है। राइट, सो फूड डिलीवरी बिजनेस में अभी भी मार्केट शेयर हम कह सकते हैं कि इटर्नल का ही ज़्यादा है, एंड जब तक वो मीनिंगफुली उनका मार्केट शेयर ग्रैब नहीं करते तब तक स्विगी के मार्जिन्स शायद उतने बेहतर नहीं होंगे। अब अगर क्विकली बात करें कंपनीज के गाइडेंस की अबाउट हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो, तो स्विगी ने 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है जीओवी में। राइट, एंड इटर्नल एक्सपेक्ट करता है कि ये जो ग्रोथ ट्रेंड है दैट इज स्लोली गोइंग टू गो टुवर्ड्स 20%। मोर और लेस बोथ प्लेयर्स आर सेइंग कि 20% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस बिजनेस में होगी।
वहीं इटर्नल ने हाईलाइट किया कि कुछ लार्जर सिटीज में ग्रोथ इज स्टिल क्वाइट हाई, रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 50% टू 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स की जहां तक बात आती है, स्विगी इज करंटली एमिंग फॉर अ स्टेडी स्टेट गोल ऑफ 4.5 टू 5% ऑफ जीओवी। सो मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए इस क्वार्टर में ड्यू टू इंटेलिजेंट बैचिंग एंड नेटवर्क प्रोडक्टिविटी। इटर्नल का ये कहना है कि वो इस मॉडल को एक असेट लाइट मॉडल की तरह देखते हैं एंड ग्रोथ जो है दैट इज ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड, जबकि उनका काम इज बेसिकली मैनेजिंग द डिलीवरी सप्लाई एंड रेस्टोरेंट कैपेसिटी। लाइक आई सेड, एक पायलट फेज में दोनों ही कंपनीज ने अब अपनी फूड डिलीवरी बिजनेस को ले गए हैं। इटर्नल अपने एक नए सेगमेंट बिस्ट्रो से काफ़ी they are quite happy with the recent numbers of the starting numbers of Bistro, जहाँ पर कुछ lower price points पे cuisine gap जो है they are able to fill is what they said. Now let's go to the much bigger business, the much exciting business, which is the quick commerce business, right? इटर्नल के नंबर्स अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो एनओवी नेट ऑर्डर वैल्यू कंपनी की 121% से ग्रो हुई है ऑन ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का कहना था कि जीएसटी रेट्स कम होने की वजह से कुछ ग्रोथ परसेंटेज जो है वो यहाँ पर कम है, क्योंकि नेट ऑर्डर वैल्यू में जीएसटी भी इंक्लूड होता है, राइट, दिस मेट्रिक में। अगर हम रेवेन्यूज एंड ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, वैसे अब रेवेन्यू दोनों का कंपेरेबल नहीं है क्योंकि इटर्नल हैज ऑलरेडी गॉन इनटू अ इन्वेंट्री लेड मॉडल, वेयर एज स्विगी इज स्टिल अ मार्केट प्लेस, राइट। इस पर हमने पहले के वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये एग्जैक्टली क्या है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। अब जो मेन चीज हुई है इस बार इटर्नल के क्विक कॉमर्स सेगमेंट में, वो हुई है प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पर। द कंपनी हैज हिट अ एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन, राइट। सो यू कैन सी 0% एडजस्टेड एबिटा जो लॉसेस में हुआ करता था, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी, यानी मेन जो आपके कॉस्ट है वो माइनस होने के बाद जो बचता है, तो वो जो परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, 5.5% हो गया है, राइट। साल भर पहले ये 3.8% था। सो इवन इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट दे आर एक्चुअली एबल टू नॉट जस्ट मेंटेन देयर मार्जिन्स बट इनफैक्ट एक्सपांड देयर मार्जिन्स, राइट। अगर हम बाकी कुछ ऑपरेटिंग मेट्रिक्स देखें जैसे कि मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, तो वो एक ही क्वार्टर में Q2 से लेकर Q3 में दे हैव गॉन फ्रॉम 2.08 करोड़ to 2.36 crores, which is a very big increase, right? Stores at the end of the period, dark stores कंपनी ने कितने ऐड किए? साल भर पहले 1000 डार्क स्टोर्स थे, अब 2000 डार्क स्टोर्स हो गए। So the pace of adding stores is quite huge, right? But कंपनी का प्लान एक्चुअली 2100 स्टोर्स का था by end of December 25, तो उस प्लान से वो थोड़ा सा कम पड़ गए हैं यहाँ पे, बट द कंपनी हैज़ गिवन रीजंस फॉर इट, एंड कंपनी का अभी भी लॉन्ग टर्म टारगेट यही है कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी FY27 के एंड तक वो इस डार्क स्टोर काउंट को अराउंड 3000 तक ले जाना चाहते हैं। अब क्विकली स्विगी के भी क्विक कॉमर्स के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर मेजर इशू हैज़ बीन कि इनकी जो ग्रोथ है वो उतनी हाई नहीं है जितनी इटर्नल की रही है। अगर हम मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स देखें तो यहाँ पर ग्रोथ ठीक ठाक है, एटलीस्ट देर इज अ इंक्रीज हियर। सो 1.2 करोड़ से लेकर ये 1.28 करोड़ हो गई है विद इन अ सिंगल क्वार्टर। डार्क स्टोर्स कंपनी उतनी तेजी से ऐड नहीं कर रहा है। कंपनी ने ये कई बार बताया है, स्विगी ने बताया है कि उनका फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उससे वो अपना थ्रूपुट और बढ़ाए, रादर देन एक्चुअली गोइंग इनटू दैट वॉर ऑफ एडिंग मोर एंड मोर डार्क स्टोर्स। सो इटर्नल और स्विगी के जो स्ट्रैटेजी है इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट वो काफ़ी अलग है, राइट। बट बोथ हैव अग्रीड ऑन दिस फैक्ट कि बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज द असॉर्टमेंट, यानी एक ही ऐप पर आप कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हो। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे कोई नया यूजर ऑनबोर्ड हो रहा है तो वो इवेंचुअली शायद और भी चीज़ें खरीदे आपके ऐप से, एंड गोइंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन माइट बिकम अ वेरी स्टिकी कस्टमर फॉर यू, राइट। तो कुछ ऐसे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी भी है, -2.5% है अब तक। सो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो compared to where Eternal is right now, where Blinkit is right now in the quick commerce business. अब कॉनकॉल में दोनों ने क्या कलर दिया ऑन देयर क्विक कॉमर्स बिजनेस उसकी बात कर लेते। इटर्नल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस के लिए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अब ऑब्वियसली ऑलरेडी एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हैज एक्सपांडेड बाय 90 बेसिस पॉइंट्स, राइट। वहीं स्विगी इज करेंटली सेइंग कि दे आर टारगेटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन बाय Q1। दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन, दिस इज नॉट एबिटा मार्जिन ब्रेक इवन। इटर्नल अभी जहां पर पहुंचा है दैट इज एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन। इनका कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन काफी क्वार्टर्स पहले हो चुका है, राइट। अगर हम ग्रोथ फिलॉसफी की बात करें इन केस ऑफ ब्लिंकिट, तो उनका एम है कि 100% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो, लेकिन इसके लिए बहुत सारे केवियट्स है। कंपटीशन की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर कंपटीशन उतना तेजी से नहीं आया देन दे आर इवन प्लानिंग टू टेक देयर डार्क स्टोर काउंट टू अराउंड 3500 4000
by the end of next financial year, which is a very big increase, right? Swiggy, like I said, they're prioritizing good growth over buying growth through discount. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस्ट्री करंटली ऐसा है कि जो नए प्लेयर है जिनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है इन क्विक कॉमर्स लाइक जेप्टो, राइट, जियोमार्ट, तो दे आर रिजॉर्टिंग टू वेरी डीप डिस्काउंट्स ताकि वो कस्टमर एक्विजिशन कर सके, विच इज द वे टू, यही टेक्निक हर बार अपनाई जाती है व्हेनेवर अ न्यू प्लेयर वांट्स टू डिसरप्ट द मार्केट। अगर हम स्टोर परफॉर्मेंस लेवल की बात करें तो थोड़ा बहुत असॉर्टमेंट एक्सपांशन की वजह से ब्लिंकिट के जो थ्रूपुट है, यानी कितना माल वो एक्चुअली एक स्टोर से बेच पा रहा है, उसमें थोड़ा सा डिप आया है इस क्वार्टर में, बट दैट इज बिकॉज ऑफ स्लोअर मूविंग एसकेयूज। वहीं स्विगी इंस्टामार्ट हैज सेड कि रफली 25% ऑफ देयर स्टोर्स आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव। इन्वेंट्री मॉडल की जहां तक बात आती है तो ब्लिंकिट इज ऑलरेडी ऑन इन्वेंट्री मॉडल, 90% ऑफ द बिजनेस जो है उनका ऑलरेडी इन्वेंट्री मॉडल पर पहुंच चुका है, वेयर स्विगी इंस्टामार्ट इज स्टिल फोकसिंग ऑन स्केल, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री मॉडल एज ऑफ नाउ। अब कॉन कॉल में दोनों कंपनीज ने क्या इंसाइट्स दिए? सो मैनेजमेंट ऑफ द बोथ कंपनीज हैव एक्चुअली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन देयर कॉन कॉल्स टू एड्रेस कि डिस्काउंटिंग जो है मार्केट में वो कितना बढ़ चुका है, कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी है, वी ऑल नो अबाउट दैट। सो स्विगी ने ये स्टेट किया कि वो दे विल नॉट थ्रो गुड मनी एट बैड ग्रोथ, सो दे हैव एक्चुअली सेड कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर कस्टमर्स जो सोली डिस्काउंट की वजह से प्लेटफॉर्म स्विच करे, दे वांट टू बिल्ड अ स्टिकी कस्टमर बेस, ये उनका यहाँ पर कहना है। अल्दो ये सुनने में अच्छा लगे, पर द फैक्ट इज कि यूजर्स जनरली वहां पर ही जाएंगे जहां पर प्राइसिंग बेटर हो, क्योंकि अगर आपको एक ऐप के कन्वीनियंस पर कंपेयर करने मिले कि कहाँ क्या क्या प्राइसेस है, तो नेचुरली द कस्टमर इज जनरली गोइंग टू गो टू समवन हु ऑफर्स द लोएस्ट कॉस्ट। टैक्टिकल इंटरवेंशंस की अगर बात करें तो इटर्नल ने एडमिट किया कि उन्होंने कुछ जगहों पर डिलीवरी चार्जेस जो है वो ड्रॉप कर दिए ताकि वो मार्केट शेयर वहाँ पर अपना प्रोटेक्ट कर सके, या फिर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने चीज़ें कस्टमर के लिए फेवरेबल बना दी, सो एज टू रिटेन दैट पर्टिकुलर कस्टमर। रिटेंशन की जहाँ तक बात आती है तो स्विगी ने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक नया फीचर ऑफ मैक्स बास्केट वो उन्होंने चालू किया था, जिससे एक हायर रिटेंशन उन्हें देखने मिला कंपेयर टू द स्मॉल डिस्काउंटेड ऑर्डर्स। तो दोनों ही कंपनी ने ये एक चीज़ बताई है कि वो मिडिल माइल, यानी जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करने वाली सिचुएशन जहाँ पर होती है इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस, वहाँ पर वो काफ़ी ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हो सकता है इससे मार्जिन जो है लॉन्गर टर्म में वो बेहतर देखने मिले। तो वेयर हाउसिंग एक्सपांशन केपेक्स पर स्टोर दोनों ही कंपनीज अब बढ़ा रही है, द एरिया अंडर वन डार्क स्टोर जो है वो भी आगे हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो दोनों मेन बिजनेसेस की हमने बात कर ली। अब क्विकली इटर्नल के एक और सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो करंटली उतना बड़ा सेगमेंट नहीं है कंपनी के लिए, विच इज द गोइंग आउट बिजनेस। इटर्नल का गोइंग आउट बिजनेस है जहां पर उनका डिस्ट्रिक्ट ऐप है, तो ये बिजनेस उन्होंने पेटीएम के मूवी टिकटिंग बिजनेस से एक्वायर किया था। यहां पर कंपनी का टारगेट है $3 बिलियन इन नेट ऑर्डर वैल्यू बाय FY30, राइट। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में यहां पर 30% का CAGR दिख सकता है। मैनेजमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी एंड मार्केट शेयर पर काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस भी दिए कि वो कैसे मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। मेनली इट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द इनकम्बेंट्स, सो जो करंटली इस मार्केट में है उनसे शायद यहाँ पर मार्केट शेयर ग्रैब करने के उनके कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पर हो सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंबरशिप इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पास करके उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो विच इज एम्ड टू ब्रिंग अ स्टिकी कस्टमर बेस फॉर द कंपनी। ब्रेक इवन की जहाँ तक बात आती है तो इटर्नल इज एक्सपेक्टिंग कि गोइंग आउट सेगमेंट जो है वो that is going to decrease sequentially, इनके losses are going to decrease sequentially and they aim to reach break even within the next 4 to 6 quarters, right? So इसी के साथ हमारा एक पर्सपेक्टिव हम आपके सामने डालना चाहते थे अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद बोथ दीज कंपनीज, स्विगी एंड इटर्नल। इनके वैल्यूएशन के रिलेटेड एक और मैं आई एम प्लानिंग अ सेपरेट वीडियो जहां पर हम टेक कंपनीज को कैसे वैल्यू कर सकते हैं इस पर थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे, तो वहां पर मैं ऐसे कंपनीज के वैल्यूएशन की बात वहां पर और थोड़ी डिटेल में कर पाऊंगा। फिलहाल ये था हमारा वीडियो टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्विक कॉमर्स स्पेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।